हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 11th की बात करते हैं, जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो त्रिकोणमिति फलन चल रही थी, जिसमें एक्सरसाइज 3 चल रही थी। त्रिकोणमिति फलन के हम 3 पॉइंट है कि कम से कम कितने क्वेश्चन कर चुके थे, 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 30 है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का एक परिक्रमण करता है। तो बताइए 1 सेकंड में वो कितने रेडियन की माप वो बनाएगा। तो आपको रेडियन में माप निकाल कर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत है इजी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि दिया क्या, उसने दिया है कि 1 मिनट या 1 मिनट को हम क्या लिखते हैं, या 60 सेकंड लिखते हैं, या 60 सेकंड में कौन बनाता है, कितना कौन बनाता है, 60 सेकंड में कौन बनाता है। तो आपको पता है एक पूरा परिक्रमण काल होता है, कितना होता है, 2 पाई का होता है। कितना होता है, 2 पाई का। 2 पाई परिक्रमण कर कितना रहा है, 360 डिग्री का कर रहा है। कितने का कर रहा है, 360। यानी पूरा जो परिक्रमण होगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा। 2 पाई को किससे गुणा कर देंगे, 360, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको पता है उसने पूछा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में हम क्या करेंगे, इस 60 का उसमें क्या लगा देंगे भाग। तो 1 सेकंड में कोण का माप, रेडियन में कोण का माप रेडियन में किस में निकालते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में क्या हो जाएगा कि 2 पाई इंटू 360 बटा में क्या जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। जब आपको 1 सेकंड की बात करें तो एक अर्थ है कि 60 का उसमें क्या लगा दें, भाग लगा दें, तो हमारे पास में मान आ जाएगा। तो इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 6 बार। तो हमारा कितनी डिग्री का मान आ गया, 12 पाई, 12 रेडियन आ गया। यानी 12 रेडियन 12 पाई, उसका क्या आ गया, कोण का माप आ गया। कितना आ गया, 12 पाई। तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, मान लो उसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। इस पर जो कोण बनता है, कोण द्वारा जो आंतरिक चाप की लंबाई है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। कितनी है, 22। तो आपको इनके मध्य का जो थीटा है वो निकाल कर बताना है कि कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप क्या करोगे, दिया क्या है आपको, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या का मान कितना है, आर दे रखा है। आर का मान है 100 सेंटीमीटर। कितना है, 100 सेंटीमीटर। और आपको चाप की लंबाई दे रखी है, कितनी है, चाप की लंबाई दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 22। तो आप थीटा निकालोगे, थीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी कोण क्या होगा, कोण हो जाएगा L बटा आर होता है, आप जानते हो। तो चूंकि ये होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L का मान कितना है, 22 बटा में क्या हो जाएगा, 100। ये हो गया। अब आपको इसमें रेडियन में बदलना है। तो डिग्री में अगर इसकी मापांक निकालेंगे क्या होगा, डिग्री मापांक लगाएंगे तो इसको किससे गुणा करेंगे, 180 बटा पाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो डिग्री में माप आपको निकालना है, किसमें, डिग्री में माप निकालना है कोण का। तो क्या हो जाएगा कि 180 बटा पाई से क्या कराना है, गुणा करना है, किसको, इनको 22 बटा 7, 22 बटा 100, ठीक है। अब डिग्री में माप निकालेंगे, मान लो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 2 से इनको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 9। और यहाँ पर कितना आ गया, 5, ठीक है। मैं 22 यहाँ पर पाई की वैल्यू रखता हूँ। तो पाई की वैल्यू रखूंगा, क्या हो जाएगा, 9 बटा 22 इंटू 7 इंटू 22 और बटा में क्या हो जाएगा, 5। 22 से 22 क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर कितना आ जाएगा, 63 और नीचे कितना आ जाएगा, 5। ये डिग्री में माप है। अब आप इसको बदलना है, पूरा बदलना है, तो आप क्या करोगे, 5 का भाग लगाते हैं। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो डिग्री में वैल्यू क्या आ जाएगी, डिग्री में माप क्या आएगा, क्या आ जाएगा, भाग गया एक बार, यानी 12 5 60, 12 तो डिग्री आएगी, ठीक है। पीछे कितना बच गया, 3। कितना बच गया, 3। 3 बटा 5 है। 3 बटा 5 को मान लो आप फिर अगर मिनट में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे, 60 से। तो गुणा कर दो 12 डिग्री, और इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 12 5 60, 12 बार। तो 12 डिग्री और 36 मिनट आएगा। 12 डिग्री और 36 मिनट इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे करना था कि आपको त्रिज्या दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी थी, आपको लेंथ दे रखी है, और आपको फिर क्या है कि कोण निकालना था। कोण बराबर क्या होता है, बटा आर होता है। फिर थीटा का मान आएगा। फिर आपको किस में चेंज करना था, डिग्री मापांक में आपको इसको क्या करना था, चेंज करना था। और फिर डिग्री मापांक में आपको लास्ट में पूरा डिग्री की वैल्यू निकाल कर बतानी। तो कितनी आई, 12 डिग्री और 36 मिनट। कितनी आई, 12 डिग्री और
36 मिनट। क्वेश्चन अगला है 5 दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको चाप की लंबाई याद करनी। क्या याद करनी है? चाप की लंबाई। मान लो एक वर्ग दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, वो वर्ग का व्यास आपको दे रखा है। व्यास क्या थी, क्या हो जाएगी? त्रिज्या। व्यास अगर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। और वो बोल रहा है साथ में इसकी जीवा दे रखी है। जीवा कितनी दे रखी है? जीवा मान लो यहाँ से लेकर यहाँ पर मान लेते हैं, ये भी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है पहले, क्या निकालना है? ये चाप की लंबाई याद करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाप की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर मान लो ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। पहले आप क्या निकालोगे? चाप की लंबाई निकालने के बाद में आपकी रेडियस होनी चाहिए, थीटा होना चाहिए। चाप की लंबाई निकालेंगे तो होनी क्या चाहिए? एक तो रेडियस होना चाहिए, एक के साथ में क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। जब भी आपके पास में थीटा नहीं है, थीटा निकालोगे तो आपको दिया क्या है कि व्यास दे रखा है। व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। आपको साथ में जीवा दे रखी है। जीवा कितनी दे रखी है? जीवा करता है ए बी दे रखा है। ए बी का मान आपको दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब आप समझो ये त्रिभुज हो गया। ओ ए बी त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? कि जिसकी दो भुजाएं समान है। और दो भुजाएं समान है तो त्रिभुज कौन सा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी में ये कौन निकालेंगे? क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। अगर दो भुजा समान होगी तो समबाहु त्रिभुज अर्थ हो गया। ये 60 डिग्री का कौन होगा? कितनी डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का त्रिभुज, तो कौन क्या हो जाएगा? देखो त्रिभुज कौन क्या हो जाएगा? ए ओ बी निकालेंगे क्या हो जाएगा? कौन बराबर क्या होता है? मान लो कौन बराबर क्या होता है कि एल बटा आर होता है। एल बटा आर होगा। और एल का मान निकालना है यहाँ पर, तो एल कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा आर इंटू ओ ए बी। एल बराबर क्या आ जाएगा? आर का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20। और कोण का मान कैसे निकलेगा? कोण हो गया मान लो 60 डिग्री। 60 में किससे गुणा करा देता हूँ? पाई अपोन 180 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री में। तो इसका भाग इसमें कितनी बार गया? 3 बार। तो लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी? 20 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये मान किसका आ गया? लंबाई के, चाप की लंबाई का मान कितना आ गया? 20 पाई अपॉन 3 आ गया। अरे ये क्वेश्चन इतना ही आपको इस क्वेश्चन को करना था कि आपको पहले चेंज करना था। यानी आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो 60 से मैंने गुणा करा लिया, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया डिग्री में, फिर ये मान आ गया, ठीक है। आगे देखो छठा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? छठा क्वेश्चन है जिसमें आपको दो वर्ग दे रखे हैं। दो वर्तों का आपको थीटा दे रखा है। एक का 60 डिग्री है, एक का 75 डिग्री है। बोल रहे हैं दोनों की लंबाई क्या है? समान लंबाई की है। तो आपको क्या निकाल के बताना है? इसका त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्याओं का अनुपात। मान लो मेरे पास में दो वर्ग है, ठीक है। कितने वर्ग है? दो वर्ग है। दोनों की मान लेते हैं कि त्रिज्या मान लेते हैं, एक की R1 है, एक की त्रिज्या कितनी है? R2 है, ठीक है। लेकिन चाप की लंबाई दोनों में क्या है? समान है। अब आपको थीटा है, इसका थीटा कितना देर का? मान लो 60 डिग्री है। इसका जो थीटा है वो 60 डिग्री है। इसका जो थीटा है वो कितना है? 75 डिग्री है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो चीज़ दी है वो लिखते हैं। दिया क्या हमें? दिया है कि दोनों दो वर्ग है, दोनों की लंबाई सेम है। तो मान लेते हैं कि L1 बराबर L2 और L, इन दोनों की लंबाई सेम हो जाएगी, मतलब L होगी। त्रिज्या दोनों की अलग अलग है। यानी पहले वर्ग की त्रिज्या, पहला वर्ग है, पहले वर्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी? पहले वर्ग की त्रिज्या R1 है। इसी प्रकार इसकी हो जाएगी दूसरे की क्या हो जाएगी? दूसरे वर्ग की त्रिज्या, दूसरे वर्ग की त्रिज्या R2 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको थीटा दे रखे अलग अलग, तो अब आप जानते हो फर्स्ट वर्ग की बात करते हैं, पहले वर्ग की बात करते हैं। तो पहले वर्ग में क्या होगा? पहले वर्ग में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L अपॉन R होता है, नहीं यही होगा। तो अब आप जानते हो कि इसको मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। नहीं पहले आप रेडियस के अनुसार मान निकाल सकते हो। L का मान, L क्या हो जाएगा? नहीं दे रखा। R का मान कितना है? 60 है। तो 60 डिग्री है। 60 को मैं अगर रेडियन में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? आप जानते हो अगर मैं 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? पाई/3 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? पाई/3 होता है, ठीक है। नहीं पाई क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पाई/3 लिखूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 3L अपॉन क्या आ गया? पाई। मान लो समीकरण नंबर हो गया 1। इसी प्रकार θ1 हो गया, इसी प्रकार θ2 है। अब देखो अगर आपको इसको चेंज करना है 75 डिग्री को, तो 75 डिग्री को चेंज करेंगे तो 75 इंटू कितना करेंगे? पाई अपॉन 180। 180 किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12।
तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 पाई/12 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी एल नीचे क्या आ जाएगा 5 पाई, ऊपर कितना हो जाएगा 12। समीकरण में कितना हो गया 2। ये तो आ गया थीटा का मान। किसका मान आ गया थीटा का मान। अब इसका अगर हम निकालेंगे अनुपात तो कितना आ जाएगा 5 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो क्या हो जाएगा थीटा दे रखे, थीटा का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का भाग लगाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करते हैं विभाजित करते हैं। तो विभाजित करेंगे तो इधर देखो विभाजित करते हैं क्या आएगा थीटा 1 और थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं R1/R2 हो जाएगा, R/R2 हो जाएगा। तो फिर क्या कितना आ जाएगा, यानी क्या दे रखा है कि 3L/पाई इंटू 5 पाई/12। ठीक है, और वो हो जाएगा L। तो L से L कट गया, 3 का भाग इसमें 4 हो गया, पाई से पाई कट गया, तो अनुपात कितना आ गया 5:4। एक तरीका तो है ये करने का, एक आप सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो भी आपने एक तरह से कैसे कि हमें निकालनी रेडियस, तो इस फॉर्मूले से रेडियस निकालो क्या हो जाएगा R/, क्या हो जाएगा L/थीटा हो जाएगा, यानी R1 के लिए। जब ये थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो समीकरण में कितना हो गया 1। ऐसे ही समीकरण 2 क्या हो जाएगा कि L/ कितना हो जाएगा 75 डिग्री, समीकरण में कितना हो गया 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगाना है भाग लगाएंगे, विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण R1/R2 को निकालना है। तो L/ कितना हो गया 60 इंटू 75 क्या हो जाएगा L। तो L से L कट जाएगा, इनको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम इनको 15 से काटेंगे तो 5 बार गया, नीचे कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, तो 5/4 कहने का क्या हो गया कि 5 अनुपात कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, किसी से कर लेना उत्तर सही में आएगा 5:4 आएगा। अगर देखो 7वां सवाल है, 7वें सवाल के 3 पार्ट है आपके। 7वां सवाल है, 7वें सवाल के कितने पार्ट है 3 पार्ट है, जिसमें से मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, दे रखा है एक 75 सेमी दोलन 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 दोलनयान करता है, दोलनयान का समझ गए, यानी वो गति कर रहा है। मान लेते हैं इसकी लंबाई है वो कितनी है 75 सेंटीमीटर, कितनी है 75। ये मान लो ऐसे दोलन करता है, अरे ऐसे दोलन करता है तो ये मान लो पहले यहाँ पर आता है, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे क्या कर रहा है दोलन कर रहा है। तो दोलन कर रहा है, जो पहले चाप की लंबाई है वो मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी पहले मान लो जो चाप की लंबाई दे रखी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी पहले चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई आपको 3 अलग अलग प्रकार से दे रखी है, जिसमें पहले आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताना है ये रेडियन निकालना है, थीटा निकाल के बताना है, जिसमें आपको रेडियस दे रखी है। त्रिज्या दोलन की लंबाई वो कितनी है, दोलन की लंबाई क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, वो कितनी दे रही है 75 सेंटीमीटर, कितनी है 75 सेंटीमीटर दे रही है। ठीक है, अब आप थीटा निकालोगे, थीटा किस प्रकार निकालोगे कि थीटा होता है L/R होता है, तो थीटा क्या आएगा L कितनी है 10 है, R कितनी है 75, इनको हम काट दो, काटेंगे किससे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 2/15। तो कितनी डिग्री आ गया रेडियन में कितना आ गया 2/15, कितना आ जाएगा 2/15। बस आपको इसी तरीके से करना है। अगला देखो दूसरा, इसमें 3 पार्ट है, 2 मैं करवाता हूँ, एक आप खुद करना। दूसरा क्या है कि यदि चाप की लंबाई मान लेते हैं अब कितनी है 15 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी 15 सेंटीमीटर हो गई, तो आपको इधर वाला थीटा निकाल कर फिर बताना है तो क्या करोगे, तो आपकी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी दोबारा में कितना दे रखा है चाप की लंबाई की बात कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आर सेम होगी, आर कितनी है 75 सेंटीमीटर, ये फिर होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15/75। सॉल्यूशन करेंगे तो 1/, कितना आ गया 5 डिग्री, कितना आ गया 1/5 डिग्री। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखो हम कुछ जो त्रिकोणमितीय फलन के अनुपात है उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो आगे एक्सरसाइज 3.2 से पहले से पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कुछ चीजें जानेंगे, जिसमें पहला चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री के मेजरेशन पढ़ेंगे, यानी कहने का त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात है, वो आप हमको समझना है कि किस प्रकार होता है कैसे बनता है। जैसे मेरे पास में मान लो एक वर्ग क्या एक
एक क्वाड्रेंटल है, क्वाड्रेंटल का अर्थ है चतुर्थांश है, चतुर्थांश में एक मैंने वर्त बनाया, क्या बनाया, वर्त बनाया। कैसे, ये ध्यान रखना कि ऊपर भी मैंने लेंथ एक ली है, नीचे भी एक ली है, इधर भी मैंने क्या ले रखे एक, इधर पॉजिटिव एक हो जाएगी मान लो, इधर नेगेटिव हो जाएगी, इधर पॉजिटिव हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो मैं मान लो इस तरह बना रहा हूँ, एक वर्त बनाया मैंने, इस तरह मैंने क्या बना लिया, वर्त बना लिया, ठीक है, एक वर्त बनाया, ठीक है। इस वर्त के मान लो यहाँ पर 4 बिंदु हो गए, कितने बिंदु हो गए, 4 बिंदु हो गए। और वो बिंदु क्या मान लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मान लेते हैं 1 है। तो आपको पहले पता है कि क्वाड्रेंट में पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 और 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं -1 और 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर मान लो 0 और -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और -1, ठीक है। मूल बिंदु हमेशा आपको पता है 0 0 होता है, क्या होता है 0 0 होता है। मान लेते हैं बिंदु ए है, यहाँ पर मान लेते हैं नामकरण करते हैं जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब मैं मान लो यहाँ से कुछ दूरी चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कुछ दूरी तय की, मान लेते ज़्यादा ले लो आप, यहाँ तक मैं कोई दूरी तय की, वो दूरी क्या है ए है, वो दूरी क्या है ए है। यहाँ पर मैं क्या है कि यहाँ से मैंने यहाँ पर एक लंब डाल दिया, उसकी दूरी मान लेते हैं कितनी है बी है। फिर मैंने यहाँ से इस चाप के जिस बिंदु पर ये मिल रहा है उस बिंदु को मान लेते हैं मैंने क्या नाम दे दिया पी, और फिर मैंने इसको यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया कर्ण, तो कर्ण बन गया। तो अब इसकी लेंथ कितनी आ गई, मान लेते हैं इसकी लेंथ यहाँ से कितनी बन गई, 1 बन गई, कितनी बन गई 1 हो गई। तो ये आपके सामने जो यहाँ पर एक बिंदु और दे दो, आर दे दिया, तो हमारे पास में ये जब त्रिभुज ओ आर पी जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि ये थ्योरम किसे लिखती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब मान लेते हैं इधर देखो कि मैं मान लेता हूँ कि साइन एक्स है, हमें त्रिकोणमिति फलन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ साइन एक्स बराबर मैं मान लेता हूँ ए है, नीचे क्या मान लेता हूँ कि कोस एक्स बराबर क्या है बी है। यदि मैं इस त्रिभुज किसकी बात करता हूँ, त्रिभुज ओ पी आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या बनता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बनता है ए बनता है, यानी इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो अगर मैं इसका मान रख दूं, तो ये हमने सर्वसम्मति का आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आगे भी हम इनको सोल्व करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे कि ये मान आया कैसे। एक देख लो ये इस प्रकार का है, इसकी सहायता से भी हम क्या है इनका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि ये हो गई कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, ठीक है, तो यहाँ तक चले, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, फिर यहाँ से आए। तो ये क्या है कि ये कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं। तो यहाँ से 0 है और यहाँ पर मान लेते हैं π/2 है, यहाँ पर कितना है π/2 है, यहाँ पर कोण कितना है 0 डिग्री का, यहाँ पर मान लेते हैं π/2 है। यहाँ पर क्या होगा पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है 3/2 होता है, कितना होता है 3/2 होता है, यहाँ पर होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई होता है। अब देखो इसका मेजरमेंट किस प्रकार करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए क्या है, मेजरमेंट करने के लिए मैं इधर बता रहा हूँ आपको, जैसे इधर देखना क्या होता है कि आपको ये एक मान लो चतुर्थांश की तरह दिखाई दे रहा है जिसमें 4 बिंदु दे रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि पहला मान साइन का है, दूसरा मान किसका है कोस का है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि मैं मान लो यहाँ से देखो कोस पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश होता है जिसमें मान कहाँ से लेकर कहाँ के बीच में होता है, यानी 0 से π/2 के बीच में होता है। तो पहले चतुर्थांश जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा π/2 करो। और जैसे इसका अगर हम कोण के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, देखो कोण कैसे बनेगा AOC, कोण क्या होगा AOC कितने डिग्री का हो जाएगा π/2 होता है, ठीक है। उसके बाद कोण देखो कौन सा हो जाता है, कोण क्या होगा कोण BOC, कोण BOC कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा कोण COD कितना हो जाएगा, कोण COD कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है 3/2 हो जाएगा। फिर कोण क्या हो जाएगा कोण AOD कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये तो हो गया इन कोणों का मेजरमेंट, क्या हो गया कोणों का मेजरमेंट। अगर हम त्रिकोणमिति में फलनों की बात करें, किसके रूप में फलन के रूप में, अगर इनमें इस क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो मान लेते हैं मेरे को मान लो कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कोस एक्स इस पर कितना है 0 है, कितना है तो 0 है, तो कोस एक्स 0 है, कोस एक्स 0 की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1। ऐसे देखो साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू
अगर यहाँ पर मान लो साइन जीरो है तो यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। आगे देखो, इस हिसाब से कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ से देखो पाई बाई पर पूरे पे क्या है कि पाई पर साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। पाई पर साइन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, या जीरो पर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस पर क्या है कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पर क्या है कि कोस की वैल्यू जीरो कब होती है, जब कोस पाई बाई टू होता है। कितना होता है, पाई बाई टू होता है। पाई बाई टू पर कोस की मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका कहने का अर्थ है कि अगर पाई बाई टू, यदि पाई बाई टू विषम गुणज है, किसका, विषम गुणज है, पाई बाई टू की कोई विषम गुणज है, तो उन सभी पर कोस का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। कोस का मान क्या होगा, जीरो। जैसे मैं लिखता हूँ देखो कि टू पाई, या इसे लिखो टू एन यहाँ पर प्राकृत संख्या है, इसको मैं अगर गुणा करा दूं पाई बाई टू से, तो इन सब पर वैल्यू क्या होगी, कोस की क्या हो जाएगी, कोस की वैल्यू होगी जीरो। और जबकि साइन है, साइन जीरो है, तो साइन जीरो की वैल्यू कहाँ पर जीरो होगी, देखो मैंने लिखा कि साइन जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, जीरो डिग्री वैल्यू जीरो होती है। तो एन पाई है, एन पाई का अर्थ है कि 1 2 3 4 5 7 8 कितने तक भी मान क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक ये है कि अनुपातों को चेंज, यानी फलनों को चेंज किस प्रकार करते हैं, एक दूसरे फलनों को क्या करना है, चेंज, यानी फंक्शन चेंज करना है आपको। फलनों का परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज कैसे करते हैं, परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। जैसे मेरे पास मान लो साइन है, तो साइन को मैं, साइन एक्स है, मान लो साइन एक्स को मैं किसके पद में लिखना है, दूसरे पद में कोई चेंज करना। साइन के बराबर क्या होता है, 1 कोसेक होता है, 1 क्या होता है, कोसेक। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक अक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स। इसी प्रकार देखो कोस अक्स है, कोस अक्स है, तो इसमें ध्यान रखना कि अक्स का मान कभी भी क्या है कि क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अक्स का मान नॉट इक्वल एन पाई होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है कि 1/sec होता है, cos क्या होता है, 1/sec x होता है। इसमें भी ध्यान रखना कि अक्स की वैल्यू कभी भी 2n+1 पाई/2 नॉट इक्वल होनी चाहिए, ये भी बात इसमें आप ध्यान रखना साथ में, ठीक है। तो आगे देखो, सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है, ध्यान रखना। आगे देखो tan x क्या होता है, tan x होता है 1/cot x। क्या होता है, 1/cot x। और cot x क्या होता है, cot x होता है 1/tan x। क्या होता है, tan x, ठीक है। तो कुछ ये हो गया चेंज करने वाला। अब देखो कुछ, जैसे tan और cot को भी मैं साइन के पदों में लिख सकता हूँ। tan x है तो tan x को क्या लिखते हैं, sin x अपॉन होता है cos x। क्या होता है, cos x। ऐसे भी cot x क्या होता है, cot x होता है sin का, मतलब tan का उल्टा cot होता है, तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन क्या हो जाएगा, sin x। क्या हो जाएगा, sin x। तो ये कुछ इस प्रकार के आप परिवर्तन कर सकते हो कि फलनों को एक दूसरे में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, तो आप इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हो। ये फॉर्मूले भी आगे बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना। sin x बराबर होता है 1/cos x, cos x बराबर 1/sin, cos बराबर 1/sec, sec बराबर 1/cos, tan बराबर 1/cot, cot बराबर 1/tan। tan बराबर तो डबल फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना, sin/cos होता है और इधर cot बराबर होता है cos/sin होता है, ठीक है नहीं। तो अब ये परिवर्तन वाला आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूले अभी स्टार्ट हो गए हैं। आगे देखो, सर्व समीकरण सिद्ध करना, देखना सर्व समीकरण सिद्ध करेंगे, सर्व समीकरण प्रूव करना या सिद्ध करना, सर्व समीकरण प्रूव करना या सिद्ध करना। मान लेते हैं आपको पता है त्रिकोणमिति पूरा जो कंसेप्ट है, पूरी त्रिकोणमिति किस पर टिकी हुई है, समकोण त्रिभुज पर टिकी है। तो मान लेता हूँ मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर बी है, ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, सर्व समीकरण चाहिए। 3 सर्व समीकरण होती है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं साइन होता है, साइन क्या होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। वैसे आपको अनुपात मैंने बताना भूल गया आपको कि आपने वो तो फॉर्मूले वैसे सब 10th में याद किए होंगे। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। देखो त्रिभुज एओबी में पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा कि के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब आप इसके मान रख सकते हो कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि
अगर मैं इन सब में मतलब इसमें इस पूरी इस समीकरण में मान लो समीकरण ये एक होगी, इस समीकरण में मैं किसका भाग लगा दूं, ए बी का भाग लगा दूं, तो समीकरण एक में ए बी स्क्वायर का भाग लगाने पर तो मैं भाग दूंगा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी से भी कट जाएगा, कितना बच गया, एक। अब आप जानते हो ओ ए क्या है, ओ ए लंब, और लंब बटा करण क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी पहली सरल समीकरण सिद्ध हो गई, और आपकी यही पहली सरल समीकरण है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक होता है। इसी प्रकार मैं इसकी दूसरी सरल समीकरण आपको सिद्ध करके बताता हूँ, जो क्या होती है कि वन प्लस, आप ध्यान रखना कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। तो इसी त्रिभुज में देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को क्या प्राप्त होगा भाई, ए बी स्क्वायर है बराबर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर होगा, ये होगा। तो अब देखो मुझे चाहिए सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है कि कोस का उल्टा, और कोस क्या होता है, आधार बटा करण, यानी करण बटा आधार चाहिए, करण बटा क्या चाहिए, आधार चाहिए, करण बटा आधार चाहिए। तो करण बटा आधार लेना है आपको, करण बटा आधार लेकर आना है। तो ये तो हो गया करण, करण में किसका भाग लेना है, आधार का। तो मैं मान लो ये समीकरण नंबर एक होगी, और समीकरण एक में किसका भाग लगूंगा, ओ बी का भाग लगाता हूँ, ओ बी स्क्वायर का भाग लगाने पर वैसे तो आपने ये सरल समीकरण कक्षा 10वीं में सोल्व की होगी, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो दोबारा देख लेना, ठीक है। नहीं तो ए बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बटा ओ बी स्क्वायर। तो ये तो बढ़ जाएगा, एक हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इधर क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक। तो ये आपकी दूसरी सरल समीकरण हो गई। और तीसरी सरल समीकरण जो आप खुद सोल्व करना कि क्या होता है, एक प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक एक्स स्क्वायर होता है। ये आप खुद इसको क्या करना, सॉल्व करना, आपके लिए ये होमवर्क का कार्य है। अगर आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।